दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MK Job 02 पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि हम आज से जो हमारा राजस्थान कक्षा 6 से 10 तक जो बुक प्रचलित है यानी कि चल रही हैं वर्तमान में, उनका एक एक पाठ का रोज़ाना अध्ययन करेंगे और विस्तार से। आपका कोई भी इन बुक से बनने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा, यह हमारा वादा आपसे। और जो भी कोई एक्स्ट्रा प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न भी हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कक्षा 6 से 10 तक हमारा राजस्थान बुक में प्रश्न हैं, हम उन्हीं को आपको बार बार करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको गहन थ्योरी में घुसा दें, उससे तो फिर मतलब क्या, वो तो आपने नोट्स बना रखे होंगे। हम केवल आपको इस किताब के माध्यम से जो प्रश्न बनेंगे ना, उन सबको करवाएंगे। और यह राजस्थान के प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम RS का हो, चाहे वो छोटा सा छोटा एग्ज़ाम 4th क्लास का हो, ठीक है, सभी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी दोस्तों। तो प्रारंभ करते बिना समय गंवाए और आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिए, हम आपके लिए रोज़ाना कुछ बेहतर देंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला चैप्टर, कक्षा 6। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चैप्टर दे रखे हैं। पहला राजस्थान का परिचय, दूसरा राजस्थान का इतिहास। तो ये चैप्टर है और रोज़ाना हम एक एक चैप्टर आपको करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं आप भी ऊब जाओगे, बोलोगे बहुत समय हो गया, एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ सर से। तो प्रारंभ करते हैं आज का पहला चैप्टर, राजस्थान एक परिचय, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबको पता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है भाई? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पता है ना सबको? पता होगा। तो एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वह बर्फीला महाद्वीप है, ठीक है। इसको बर्फीला महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ सातों महाद्वीप। पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा यूरोप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। आगे देखते हैं। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हैं, यानी किस महाद्वीप के? एशिया महाद्वीप। तो ये एशिया महाद्वीप है और इसके हम कहाँ? दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। भारत देश में रहते हैं और हम भारत देश में रहते हैं, ये सबको पता है। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य? 28। और कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 8। लेकिन इससे पहले 29 राज्य थे, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको क्या? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। कब? उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। और अब कितने राज्य? 28 केंद्र शासित प्रदेश। इसको 2019 में, कब? 2019 में बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य का नाम क्या है? तो सबको पता है हमारे राज्य का नाम भाई राजस्थान है। यह राज्य भारत के किस दिशा में स्थित है? तो हम देखते हैं किस दिशा में स्थित है। ये भारत का मैं नक्शा बना के दिखा रहा हूँ थोड़ा टेम्परेली। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। तो कौन सी दिशा हो गई? उत्तर ऊपर की तरफ होगी हमेशा, और पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी दिशा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी दिशा में कौन है? राजस्थान स्थित है। आगे देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों का अध्ययन समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो हमारा राज्य है उसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कितने संभागों में बांटा गया है राजस्थान को, तो वो सभी अध्ययन हम करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ मैं राजस्थान को चित्र बना के दिखाता हूँ। एक राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ठीक है। ये सबको पता होगा TH हैंडले के अनुसार। तो राजस्थान का जो उत्तरी जिला है कौन सा? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबको पता होगा। कौन सा होगा? श्रीगंगानगर का कोणागांव, ठीक है। श्रीगंगानगर का कोणागांव। जिला पूछे तो श्रीगंगानगर और गांव पूछे तो कोणागांव। दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे दक्षिणी क्षेत्र है बोरकुंड बांसवाड़ा। और पूर्वी जिला है कौन सा? धौलपुर। और धौलपुर में भी जगह है एक शिलांग, ठीक है।
उसके बाद पश्चिम में सम तहसील कटरा जिला और जैसलमेर। ठीक है, सम तहसील कटरा जैसलमेर। यहाँ आपको क्लियर होगा, मेरा मानना है भाइयों। आगे देखते हैं, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। तो यहाँ पर क्या इन सभी प्रश्नों का क्या उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, जो मैंने पहले यहाँ आपको बता दिया है। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसके 10.41% भाग पर। अब प्रतिशत आप निकाल सकते हो 100 का भाग देकर, वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप 1948 से 1956, यानी कि 1948 से 1956 जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 के अनुसार राजस्थान को नए स्वरूप में दिखाया गया। ठीक है, नीचे देखा है राजनीतिक मानचित्र। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। तो इसमें कितने राज्य भाई? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो जम्मू कश्मीर में मैंने बताया था आपको 2000 कब 19 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और ठीक है, अब देखते हैं आगे। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से? पाकिस्तान देश से। ठीक है, पाकिस्तान देश से मिलती है। और कितनी? 1070 किलोमीटर, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान के कुल कितने पड़ोसी राज्य हैं? राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य। ठीक है, तो हम देख लेते हैं राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य। ठीक है, पहला उत्तर की दिशा में कौन सा है? पंजाब। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात। तो 5 राज्य जो राजस्थान से लगते हैं। अब जो पंजाब राज्य की सीमा लगती है कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है, 89 किलोमीटर पंजाब की। उसके बाद हरियाणा की जो सीमा लगती है वो 1262 किलोमीटर। कितनी? 1262 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान से, वो लगती है 877 किलोमीटर। कितनी? 877 किलोमीटर। उसके बाद जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा लगती है भाई कितनी? 1600 किलोमीटर, जो राजस्थान से सर्वाधिक लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा है। कौन सी? मध्य प्रदेश की। उसके बाद है गुजरात की सीमा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई कि पंजाब राज्य के कौन कौन से ज़िले लगते हैं और यूपी के कौन से ज़िले लगते हैं, हरियाणा के कौन से ज़िले लगते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से ज़िले लगते हैं। ठीक है, अब जो पंजाब है, पंजाब के 2 ज़िले लगते हैं भाई राजस्थान से। ठीक है, एक तो लगता है कौन सा? फाजिल्का। कौन सा? फाजिल्का। यहाँ मैं छोटा सा मैप सा बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पंजाब के 2 ज़िले हैं जो राजस्थान से लगते हैं। कौन से? फाजिल्का और मुक्तसर। ठीक है, ये पंजाब के। जबकि राजस्थान के जो ज़िले पंजाब से लगते हैं वो भी 2 है। कौन कौन से? एक श्रीगंगानगर और एक हनुमानगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जबकि पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर। उसके बाद देखते हैं हरियाणा के 7 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। कितने? 7। पहला होगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ठीक है, भिवाड़ी नहीं है, ठीक है, भिवानी है वो ना, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और गुरुग्राम, जिसको गुड़गाम भी बोलते हैं, गुड़गाम। तो कितने? हरियाणा के 7 ज़िले लगते हैं। ठीक है, राजस्थान से। उसके बाद यूपी के उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले लगते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। एक तो लगता है भाई मथुरा और एक लगता है आगरा। ठीक है, मथुरा और आगरा राजस्थान से लगते हैं। उसके बाद जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं भाई? 10 ज़िले। ये थोड़ा सा याद करने में आपको कठिनाई आएगी। मध्य प्रदेश के 10 ज़िले लगते हैं राजस्थान से। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे मुरैना, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगता है मुरैना। उसके बाद राजगढ़, रतलाम, गुना, नीमच, श्योपुर, शिवपुरी, मंदसौर, झाबुआ, ये इस प्रकार लगते हैं। क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो आप सुन लेना बार बार इनको। उसके बाद
पंजाब, पंजाब से जो ज़िले लगते हैं राजस्थान के, कौन कौन से, जैसे साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, महिसागर, अरावली और दाहोद। ठीक है, तो ये 6 ज़िले लगते हैं गुजरात के राजस्थान से। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ, महिसागर, अरावली और दाहोद। तो ये राजस्थान का चित्र दे रखा है, लेकिन सॉरी मानचित्र दे रखा है, लेकिन ये क्या पुराना है। और नवीनतम जो मानचित्र है उसमें कितने ज़िले हैं भाई, 41। लेकिन आप मानचित्र से संबंधित जो प्रश्न है वो बहुत ही कम बनाएगा वो। तो यहाँ आप देख लेना भाई, इसमें बताने का क्या कुछ नहीं है, बस आपको 2-3 बार ये देखना कौन सा ज़िला किसके आसपास है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ प्रश्न दे रखे हैं, वो अभ्यास करें। राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाई है। जो सी सूची क्या है उसको आपको लिखना है कि पहले 33 जिले थे, अब 41 है, 41 का नाम लिखना है। और नवीन जिले बने हैं, जो नवीनतम जिले बने हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूंगा आपको कौन कौन से बने अभी थोड़ी देर में, लास्ट में, पास्ट के लास्ट में। ठीक है, राज्य के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कौन कौन से। राजस्थान के सबसे उत्तरी कौन सा जिला है, गंगानगर, दक्षिणी बांसवाड़ा, पूर्वी धौलपुर और पश्चिमी जैसलमेर। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। तो राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, तो कौन कौन से हैं, राजस्थान के 4 ज़िले हैं। ठीक है, लेकिन फलौदी जो नवीनतम ज़िला बना है वह भी पाकिस्तान से लगता है, लेकिन अभी ऑफिशियल आंकड़े नहीं है, तो हम अभी 4 ही मानेंगे। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लगता है भाई उत्तर की तरफ श्रीगंगानगर। जो श्रीगंगानगर की सीमा लगती है पाकिस्तान से कितनी, 210 किलोमीटर, कितनी, 210 किलोमीटर। उसके बाद है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर की जो सीमा लगती है वह लगती है 168 किलोमीटर, जो सबसे कम है। उसके बाद है जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। ठीक है, और उसके बाद है बाड़मेर 228 किलोमीटर। ठीक है, जो इस प्रकार सीमा लगती है पाकिस्तान से। स्थिति और विस्तार। अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखने से पहले मैं थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये जो रेखा काट रही है पृथ्वी को बराबर 2 भागों में, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब देखो 2 आपको शब्द आएंगे, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। अक्षांश क्या है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर खींची गई समानांतर वृत्त। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर खींचे गए समानांतर वृत्त क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। और ये क्या पूर्ण वृत्त होते हैं, क्या पूर्ण, ऐसे नहीं कि अर्धवृत्त। आपको ध्यान रखना है, अक्षांश पूर्ण वृत्त होते हैं, जबकि अक्षांश क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींचे गए अर्धवृत्त रेखाएं या अर्धवृत्ताकार रेखाएं। ठीक है, ये क्या होती हैं, देशांतर। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना आपको। अभी डिटेल में बाद में बता दूंगा आपको बस इतना ध्यान रखना अभी। तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इस प्रकार राजस्थान है। तो राजस्थान की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इधर लगा लेता हूँ, राजस्थान भाई यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अब अक्षांश ऐसे काटेंगे और देशांतर ऐसे काटेंगे। तो जो अक्षांश रेखा मतलब अक्षांश जो स्थिति है वो कैसी है कि 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट इस प्रकार है। और जो देशांतर है वो कैसे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट इस प्रकार है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 तथा पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जिले और संभाग। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं और कितने संभाग हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास कार्य के सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो प्रश्न बन सकता है कि किसी राज्य को जिलों में क्यों विभाजित किया जाता है।
तो क्यों? क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्या विकास के कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सकता है, इसके लिए। ठीक है, तो वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं, आपको 33 नहीं 41 ध्यान रखना है। 41 जिले हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर राजस्थान का। जबकि धौलपुर सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 3,031 किलोमीटर। ठीक है, 31 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। तो जो धौलपुर जिला है, इसी में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्य अस्त होता है। राजस्थान को 33 जिलों, तो 33 ने 41 करेंगे, 41 जिले और 10 संभागों में बांटा गया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुराने भी ध्यान रखने हैं, 33 और 7, और नवीनतम 41 और 10। यहाँ आपको संभाग दे रखे हैं कि जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर में कौन से, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। तो इनमें से प्रश्न बहुत ही कम पूछेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो नवीनतम 3 संभाग बने वो कौन कौन से हैं। पहला कौन सा बना है? पाली। ठीक है, नवीनतम संभागों में 3 बने ना, पाली, बांसवाड़ा और सीकर। तो 3 नवीनतम संभाग बने, पाली, बांसवाड़ा, सीकर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पड़ोसी राज्य और देश। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य और देश कौन से, मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जो मैंने अभी बताया। 5 कितने 5 पड़ोसी राज्य भाई? 5। पहला पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। जिनकी सीमा में बताइए कि पंजाब की कितनी लगती है? 89 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर तथा गुजरात की 1022 किलोमीटर राजस्थान से लगती है। अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो इस सीमा हम समझेंगे कि राजस्थान की स्थलीय सीमा किस प्रकार लगती है। ये राजस्थान है, जो इसकी सीमा है चारों तरफ, मतलब इसकी बाउंड्री कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है भाई? 4850 किलोमीटर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की सीमा 1600 किलोमीटर लगती है, तो कक्षा 6 की बुक में नहीं है भाई, लेकिन क्या एक्स्ट्रा ज्ञान भी बता दें तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए, वो आप कर लेंगे। राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है, मैंने बता दिया कितने किलोमीटर है, आप कमेंट में बता देना। राज्य की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है। कितनी भाई? 1070 किलोमीटर है। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा यानी कि रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत हुआ था। जो राजस्थान और पाकिस्तान की जो रेखा है, सीमा यानी कि दीवार है, इसकी जो बंटवारा हुआ था भाई, कब? 1947 को हुआ था। और रेड क्लिफ क्या है? तो रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी था और उसी के नाम पर क्या इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रख दिया गया। आओ अभ्यास करें। तो यहाँ पर कुछ दे रखा है कि राज्यों के नाम और सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों के नाम, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि पंजाब से राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं, हरियाणा से कौन कौन से, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से, मध्य प्रदेश से कौन से, गुजरात से कौन से। तो देख लेते हैं कि पंजाब से राजस्थान के लगने वाले कितने ज़िले हैं? 2। पहले आपको संख्या ध्यान रखनी है। तो कितने? 2। कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद है हरियाणा से राजस्थान के लगने वाले ज़िले कितने हैं? 7। कितने? 7। ठीक है, देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। तो पहला है भिवानी, मेवात, हिसार, महेंद्रगढ़। यहाँ पर थोड़ा सफाई से लिखा है, मुझे नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ। पहला भिवानी, मेवात, हिसार, ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और फतेहाबाद। तो 7 जिले हो गए होंगे। उसके बाद है हरियाणा के बता दिए 7। तो पंजाब के 2 थे, हरियाणा के 7, और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले थे भाई? 2। कौन कौन से? एक तो मथुरा और एक आगरा। उसके बाद मध्य प्रदेश के
राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। कितने? 10। तो थोड़ी देख लेते हैं डिटेल में। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं? पहला श्योपुर, कौन सा? श्योपुर, शिवपुरी, साजपुरा, गुना, रतलाम, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, मुरैना। ठीक है, तो ये 10 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के राजस्थान से। श्योपुर, शिवपुरी, साजपुरा, झाबुआ, रतलाम, गुना, नीमच, मंदसौर। ठीक है, उसके बाद है गुजरात। गुजरात से जो ज़िले लगते हैं, जो गुजरात के ज़िले लगते हैं राजस्थान से, वो देखते हैं। दो तो आपको तीन अच्छी तरह याद हो जाएंगे। एक तो बनासकांठा, सावरकांठा। तो पहला बनासकांठा, ठीक है, सावरकांठा, माही सागर, दाहोद, अरावली। अरावली भी जिला है, ठीक है, कहीं आप श्रेणी समझो उसको। ये गुजरात का जिला जो राजस्थान से लगता है, अरावली। तो सावरकांठा, बनासकांठा, माही सागर, दाहोद, कचकरण और अरावली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये अपने चैप्टर कंप्लीट हुआ। देख लेते हैं कुछ शब्दावली है। एकीकरण क्या है? सबको मिलाकर एक करना। संभाग, सुचारू प्रशासनिक हेतु बनाए गए कुछ जिलों का समूह, जो राजस्थान में 10 हैं। प्राचीन कितने थे? 7 थे। ठीक है, और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। तो मैं आप केंद्र शासित प्रदेश भी बता देता हूँ। कितने? 8 हैं। तो देखते हैं। पहला दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दादर नगर हवेली व दमन और दीप, दोनों एक हो गए हैं। दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीप, चंडीगढ़, ठीक है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। अब आप कमेंट बताएंगे कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश में से रह गया है। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, 38,400 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो इसको में आप छोड़ दोगे। अगर 33 आता ऑप्शन में 33, अगर 41 आएगा तो पहले 41 को वरीयता देंगे। ठीक है, रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं? तो क्या है? 1947 यानी कि आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ था, तब राजस्थान के मध्य एक रेखा खींची गई थी, उसको रेड क्लिप रेखा कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 हैं, बता दोगे आप। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। उसके बाद है राजस्थान को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो कितने? पुराने 7 संभाग थे, वर्तमान कितने? 10 हैं। ठीक है, नए 3 संभाग कौन से बने थे? तो मैंने बताया था, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को संक्षेप में बताइए। तो आप बता दोगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार को, कि राजस्थान की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद 69 डिग्री कितना? 30 मिनट पूर्व देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। आप जिलों के नाम बता दोगे। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना।